हाँ, तो ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, अब इसमें ये जो होता है, इसमें एक एप्लीकेंट होता है जिसको बायर या इम्पोर्टर कहते हैं। तो एप्लीकेंट मान लेते हैं इंडिया में, और वो क्या कर रहा है, ये जो बेनिफिशियरी है यूएसए में मान लेते हैं, तो उससे जो है कुछ लैपटॉप या गुड्स मंगा रहा है। तो बेनिफिशियरी जो है वो सेलर है या एक्सपोर्टर है, और ये जो है इम्पोर्टर है या एप्लीकेंट है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो रहा है, ये दोनों मैंने एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के बीच में ट्रेड होना है, तो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसमें बैंक का भूमिका आ जाता है। तो ये क्या करेगा, बैंक में जाएगा, उसका जिस बैंक का कस्टमर है वो बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, तो वहाँ पे अपना लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इसको हम ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद वो एक एलसी जारी करता है और वो फिर उसको भेज देता है एडवाइजिंग बैंक के पास। एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होता है कि वो एलसी को वेरीफाई करना कि वो ऑथेंटिक है, ऐसा तो नहीं कि वो गड़बड़ है कुछ, ठीक है। तो वो जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये एलसी जो है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो ऑथेंटिक है, तो उसके बाद वो फिर बेनिफिशियरी को भी इन्फॉर्म करता है और ओपनिंग बैंक को भी इन्फॉर्म करता है कि यस यू कैन गो अहेड विद द लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस। ओके, तो बेनिफिशियरी फिर जब एडवाइजिंग बैंक के इंटीमेशन पर कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो वो ये क्या करता है, फिर शिप्स को उसका जो गुड्स है उसको शिप कर देता है इम्पोर्टर कंट्री को, और जो उसका एक्सपोर्ट बिल होता है, बिल ऑफ लैंडिंग, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, वो फिर नॉमिनेटिंग बैंक को जाके जमा कर देता है, ठीक है। और नॉमिनेटिंग बैंक की फिर क्या करता है, वो एक्सपोर्ट बिल को फिर फर्दर इशूइंग बैंक के पास भेज देता है, ठीक है। और इशूइंग बैंक तो उससे पैसा पहले से लेके रखता है, और उसको फिर ओपनिंग बैंक फिर उसको पेमेंट कर देता है, और फिर उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर फिर नॉमिनेटिंग बैंक फर्दर फिर बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देता है। अब इसमें कंफर्मिंग बैंक का जो काम है वो क्या है, केवल गारंटी देना। कैसी का गारंटी देना कि अगर इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक अगर फेल हो जाता है, ठीक है, पेमेंट करने में, तो फिर ये गारंटी देने का काम करता है। तो इसमें कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटिंग बैंक जो होता है वो फॉरेन कंट्री में होता है, और इसमें ये जो ओपनिंग बैंक और इशूइंग बैंक जो होता है वो लोकल कंट्री में होता है, जिससे कि इस केस में इंडिया में है। और ये तीनों बैंक जो है, जो कि हम ये मान रहे थे कि बेनिफिशियरी यूएसए में है, तो ये तीनों बैंक जो है वो यूएसए वाला बैंक है, ठीक है। तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है।